नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कॉप्शल में। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इन्हीं एग्ज़ाम्स में हिस्ट्री का अपना ही एक रोल है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि इतिहास की अगर आप किसी एक लाइन को उठा कर देखते हैं तो उसके पीछे भी कई सारे राज छुपे हुए होते हैं और इतिहास में कई सारी कहानियाँ ऐसी हैं जिन्हें आप सुनेंगे और समझेंगे तो आपको लगेगा जैसे कि ये बातें तो हम इनके बारे में जानते ही नहीं थे। ऐसा ही कुछ है कश्मीर का इतिहास। और कश्मीर के इतिहास में एक पर्सनैलिटी है जिसका नाम हाल ही में चर्चा में रहा था और उनका नाम है रानी दिद्या। तो आज हम कश्मीर के इतिहास के बारे में कुछ छोटी सी बातें करेंगे और साथ ही जानेंगे कि कौन है रानी दिद्या और ऐसा क्या किया था इन्होंने इतिहास में जिसके लिए आज इनको चर्चा का विषय बनाया गया है। और ये चर्चा में क्यों है तो मैं आपको बता दूं कि हाल ही में कंगना रनौत एक बॉलीवुड की फिल्म एक्ट्रेस हैं जिन्होंने मणिकर्णिका 2 नाम की एक फ़िल्म बनाने की घोषणा की है। वह फ़िल्म रानी दिद्या पर बेस्ड है और इसमें कुछ ऐसे तथ्य हैं जो रानी दिद्या से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में हम इसमें भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम कश्मीर के इतिहास की। तो कश्मीर के इतिहास को अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इसके लिए एक पुस्तक है जिसका नाम है रजत रंगनी, जो हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा नाम कमा चुकी है। और इस पुस्तक के लेखक हैं कल्हण। और इस पुस्तक की खास बात यह भी है कि यह संस्कृत में लिखा हुआ है। रजत रंगनी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। यह कविता के रूप में है और इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है जो महाभारत काल से आरंभ होता है। यानी कि महाभारत काल से लेकर कश्मीर के इतिहास को 1155 तक, जहाँ तक जयसिंह ने राज किया था, तब तक का इतिहास इस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है। इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यप पमेरु, या जो ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मरीचि के पुत्र थे, उनके नाम पर था। रजत रंगनी के प्रथम तरंग में बताया गया है कि सबसे पहले कश्मीर में पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव ने राज किया था और उस समय कश्मीर में केवल वैदिक धर्म ही प्रचलित था। फिर सन 273 ईसा पूर्व कश्मीर में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ और 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औरल ने पंडित गोविंद कौल के सहयोग से रजत रंगनी का अंग्रेजी अनुवाद कराया। और जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर में 3 राजवंशों ने अपना शासन किया था। पहले थे कारकोट वंश, दूसरे थे उत्पल वंश और तीसरे थे आपके लोहार वंश। मैं आपको बता दूं, जो रानी दिद्या हैं ये उत्पल वंश से और लोहार वंश, दोनों ही वंशों से गहरा ताल्लुक़ रखती हैं। अब इस संबंध को समझाने के लिए मैं बताऊंगा कि रानी दिद्या कौन है। देखिए, रानी दिद्या कश्मीर की शासिका थी और वह लोहार वंश की राजकुमारी तथा उत्पल वंश की शासिका रानी थी। उसने राजा भीमगुप्त की मृत्यु कराई। वह काबुल के शाही परिवार की थी। उसने शासन का वृतांत कल्हण की रजत रंगनी से मिलता है। प्राचीन संस्कृत कवि कल्हण ने कश्मीर के इतिहास की सबसे शक्तिशाली महिला शासिका दिद्या का उल्लेख किया है। महारानी दिद्या 958 ईस्वी से 1003 ईस्वी कश्मीर की महारानी रही थी और महारानी दिद्या लोहार वंश के राजा सिंहराज की पुत्री और काबुल के हिंदू शाही भीम शाही की पौत्री थी। रानी दिद्या का विवाह क्षेमेंद्र गुप्त से हुआ। 1003 में दिद्या की मृत्यु के बाद संग्रामराज गद्दी पर बैठा और लोहार वंश की स्थापना करी। आप जानते ही होंगे कि लोहार वंश का संस्थापक संग्रामराज को माना जाता है और कारकोट वंश के संस्थापक आपके 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन ने की थी और वह पहले हिंदू शासक थे जिन्होंने कश्मीर पर अधिकार किया था। उन्हीं के राज में ह्वेन ने भी कश्मीर की यात्रा करी थी। आपके उत्पल वंश जो हैं, इनके संस्थापक अवंती वर्मन थे। बात करते हैं कि क्या रानी दिद्या का मोहम्मद गजनी के साथ कोई संबंध था। तो मैं आपको बता दूं कि महमूद गजनवी ने 1013 तक कश्मीर पर हमला नहीं किया।
जबकि महमूद गजनवी पर हमला करने से 10 साल पहले ही 1003 में दिद्या की मौत हो गई थी। दिद्या ने अपने शासन के दौरान किसी भी पड़ोसी शासक के साथ संघर्ष को शामिल करते हुए किसी भी साहसिक कार्य को नहीं अपनाया। उन्होंने कहा कि यह उनके उत्तराधिकारी संग्राम राज के शासन के दौरान था कि महमूद गजनवी ने उत्तरी भारत पर आक्रमण किया था। 1015 में कश्मीरी मौसम और पहाड़ी भूगोल के कारण कश्मीर में महमूद गजनवी का अभियान विफल हो गया। तो जैसा माना जाता था कि महमूद गजनवी को रानी दिद्या ने हराया है, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि रानी दिद्या तो उनके हमला करने से 10 साल पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। और वह यह चीज़ें इसलिए भी नहीं चाहती थी क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि युद्ध में भाग लेने जैसे कार्य उनके उत्तराधिकारी जिन्होंने कश्मीर पर शासन किया उत्पल वंश के बाद, लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज, वो करेंगे। बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनौत का ऐसा दावा था कि रानी दिद्या ने महमूद गजनवी को 2 बार हराया है और वह यही दृश्य अपनी फिल्म मणिकर्णिका 2 में दिखाएंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हिस्ट्री के पन्ने ये साफ जाहिर करते हैं कि महमूद गजनवी का रानी दिद्या के साथ कोई संबंध नहीं था। तो आशा करता हूँ कि मैं आपको इस कंसेप्ट को क्लियरली बता पाया होऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।